Welcome to NAS Success Point. If you like my videos, then do subscribe. आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट को समझेंगे। एनवायरनमेंट वर्ड को समझने के लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में आप देखोगे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रवि। वो रवि लॉन्ग वेकेशंस के बाद जब अपने स्कूल पहुँचता है तो वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसके स्कूल के साइड में एक प्लेग्राउंड है। उस प्लेग्राउंड में काफ़ी गहरे गड्ढे हैं। तो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है बनेगी और उसमें फ्लैट कंस्ट्रक्ट होंगे। तो रवि रियलाइज़ करता है कि इस प्लेग्राउंड में घास थी और फ्लावर्स थे और बटरफ्लाई भी मूव करती थी। और ये सोचते सोचते उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अपने इस फीलिंग को वो अपने क्लास के साथ भी शेयर करता है। और मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल बताती हैं कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। क्लास में जब टीचर से रवि पूछता है मैं भी एनवायरनमेंट क्या होता है, तो टीचर बताती हैं उन्हें वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। इसका मतलब आप जो भी कुछ अपने आसपास देखते हो वो सब एनवायरनमेंट है। तो रवि सोचता है कि इसका मतलब बिल्डिंग जो कि स्कूल की है, टेबल्स, चेयर क्लास में, और यहाँ तक कि फील्ड, रोड, गार्बेज, मेरे फ्रेंड भी, ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो टीचर बोलती हाँ, ये सभी एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेचर क्रिएट करता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमन क्रिएट करता है। और जिनको नेचर क्रिएट करता है, माउंटेन, रिवर, ट्रीज़, एनिमल्स, क्योंकि इनके फॉर्मेशन या इनकी ग्रोथ में ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं रहता। और दूसरी तरफ पीपल जिनको कंस्ट्रक्ट करता है, रोड, कार, क्लोथ, बुक, क्योंकि इनको इंसान बनाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो तरीके का एनवायरनमेंट है, जिसको एक नेचर ने बनाया और जिसको एक इंसान ने बनाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नाउ वर्क इन पेयर टीचर उनको एक काम देती है कि कुछ ऐसे आप नेम सर्च करिए जिसमें कुछ नेचर और कुछ ह्यूमन मेड थिंग्स होती हों। तो इस तरीके से यहाँ कुछ फ्रेंड्स आपको इमेजेस में दिख रहे हैं, वो आपको बात करते हुए नज़र आ रहे हैं इन टॉपिक्स पर। एनवायरनमेंट साइड में आप लोग देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ये भी। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। एनवायरनमेंट जो होता है ये हमें हमारी लाइफ को जीने के लिए काफ़ी सपोर्टिंग थिंग्स प्रोवाइड कराता है। ये हमें एयर प्रोवाइड कराता है जिससे हम ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं। वाटर प्रोवाइड कराता है जिसमें जो हमारी प्यास को बुझाता है। ये हमें फूड प्रोवाइड कराता है जिसको हम खा करके जीवित रहते हैं। और लैंड प्रोवाइड कराता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेता है। किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट को। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कार का प्रयोग करने लगता है, लेकिन ये कार पॉल्यूशन करती है और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देती है। इस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। ह्यूमन बीइंग्स मेक्स कार, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। अपनी लाइफ को काफ़ी इजी बनाने के लिए और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उन सबको अच्छा बनाने के लिए कई चीज़ों को बनाने लगता है। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कुछ, ये जो इमेज है, इस इमेज में आप लोग देखोगे कि ह्यूमन मेड, नेचुरल और नीचे आपको ह्यूमन, 3 एनवायरनमेंट के पार्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं।
नेचुरल में इट मीन्स ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं रहता इनके फॉर्मेशन में। वाटर, जब हम लोग नहीं थे फिर भी वाटर था। एयर हमेशा से ही हमारी अर्थ के ऊपर मिलती है। लैंड, ऑलरेडी हम लोगों ने लैंड के ऊपर जन्म लिया है, तो ये बहुत पहले से ही है। लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन सब आ जाते हैं, जिनमें लाइफ होती है। तो ये सब हुए नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट। वहीं दूसरी तरफ राइट साइड वाली इमेज, जिसमें आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज़, ये सब जिनको ह्यूमन ने बनाया है। जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग बन रही, स्कूल के बराबर में ग्राउंड में बिल्डिंग बन रही थी। पार्क में बच्चे खेलते हैं, उसमें प्लांट्स को भी लगा लेते हैं और वहाँ पर कई सारे झूले भी लगा लेते हैं। ब्रिज, रोड, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। और आप लोग मॉन्यूमेंट्स भी देखते हो, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा। इंडस्ट्रीज़ जहाँ बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं, इनको ह्यूमन ने बनाया है। अब नीचे बात करते हैं ह्यूमन। ये भी एक कंपोनेंट है। ये कैसा? ये ह्यूमन रिलेटेड है। जैसे इंडिविजुअल, अगर मैं हूँ तो सिंगल व्यक्ति, इट मीन्स इंडिविजुअल, ये भी एक ह्यूमन कंपोनेंट है। फैमिली, हमारी फैमिली हमारी केयर करती है, पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, ये भी ह्यूमन ही है। इन सब में ह्यूमन नज़र आएंगे आपको, लेकिन ये आपको धीरे धीरे सिंगल है, फिर फैमिली है, फिर कम्युनिटी, सोसाइटी हमारी हेल्प करती है। जैसे कि हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो हमें बताते हैं कि ये रास्ता यहाँ से ऐसे नहीं, इस तरीके से है। और कई सारी चीज़ों को जो कि हम परचेज़ करते हैं मार्केट से, या फिर वो हमारी हेल्प भी करते हैं। रिलीजन विदाउट ह्यूमन तो होता ही नहीं है, क्योंकि रिलीजन इंसानों ने ही बनाया है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या चर्च हो, उन सब में इंसान ही प्रे करता है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जिनमें स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जिनमें लोग कोई फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो कोई मार्केट में चीज़ों को सेल कर रहा है। तो ऐसी कई सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग करता है। और पॉलिटिकल सिचुएशंस में हम लोग देखेंगे कि हमारी इंडिया है, वो इंडिया जो है कई पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि स्टेट्स में डिवाइड है। और इसी तरीके से जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, लीडर्स होते हैं, ये भी तो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, और ह्यूमन मेड, नेचुरल। इस तरीके से नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आइए बात करते हैं अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में कि ये जो हमारे आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हमने एनवायरनमेंट कहा, इनको हम लोग मॉडिफाई भी कर लेते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। और अपना जो आसपास का नेचुरल सराउंडिंग होता है, इसको हम इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं कि आने वाली लाइफ में जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, जो भी हमने ऊपर बात की है उससे जो चीज़ हमें समझ में आती है, प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचुरल दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। वो सारी चीज़ें, कोई जगह है, लोग, थिंग्स, चीज़ें या नेचुरल चीज़ें, ये सारी की सारी, और यहाँ तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर के एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, दोनों से मिलकर के बनता है एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट बायोटिक या अबायोटिक, समझने वाली बात है। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें आती है, आपको साइड में दिख रहा होगा, देखो, बायोटिक्स और अबायोटिक। बायोटिक वो सारी चीज़ें होती हैं जिनमें लाइफ होती है, अबायोटिक में लाइफ नहीं होती। इट मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट और एनिमल आते हैं, ये बायोटिक। अबायोटिक, जिनमें लाइफ नहीं होती, इनमें लैंड, माउंटेन, रिवर अबायोटिक में आते हैं, और ये भी नेचुरल वेजिटेशन का ही पार्ट है। और दूसरी तरफ ह्यूमन क्रिएशंस में मैंने आपको ऊपर भी बताया था इमेजेस में,
रोड, बिल्डिंग ये सब आ जाती हैं। अब हम डीपली स्टडी करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग, अभी मैंने बात की कि बायोटिक और अबायोटिक, अभी मैं यहाँ बात करता हूँ कि जो अबायोटिक है उसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल, ये सभी मिलकर के नेचुरल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। और यहाँ तक कि आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में। क्लास 6 में भी आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, लास्ट क्लास में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर मीनिंग इट्स अ सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, अर्थ के ऊपर जहाँ हम लोग भी रहते हैं, क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, 3 लेयर होती है ना अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ऊपर वाला पार्ट, जो अपर पार्ट है अर्थ का, क्रस्ट, काफ़ी हार्ड जो पार्ट होता है, इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और इस लिथोस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा रॉक्स, मिनरल्स और कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक, देखिए आप नीचे की इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ एक लैंड पार्ट है जिस पे आपको रोड नज़र आ रही है, उस पर बस चलती हुई, ट्रैक्टर नज़र आ रहा है और काफ़ी हाउसेस बने हुए हैं, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैलीज सभी इंक्लूड होती है लिथोस्फीयर में। हम बात करेंगे अब, लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। लैंड फॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स पर मिलते हैं और यहाँ तक कि ओशियन फ्लोर्स पर भी आइलैंड्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है बच्चों? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स जहाँ पर एनिमल्स अपना भोजन कलेक्ट करते हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स जहाँ हम लोग अपना घर बनाते हैं, फार्मर खेती करते हैं, और इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ जहाँ से हमें कई सारे कोल, आयरन जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक, तो एनवायरनमेंट को जो वर्ड है, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है एनवायरन या एनवायरनर, मीनिंग होता है नेबरहुड। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो इट मीन्स वाटर रिलेटेड, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर वाटर देखने को मिलता है। और इसको हम डिफरेंट प्लेसेस पर देखते हैं, रिवर, लेक्स, सी, ओशियन और यहाँ तक कि पॉन्ड्स भी। और ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी एसेंशियल ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का शब्द का आते ही आप लोग समझ गए होंगे कि एयर से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। ये थिन लेयर होती है अर्थ के ऊपर एयर की, और जो कि हमारी अर्थ को चारों ओर से कवर किए हुए है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर को अर्थ ने होल्ड किया हुआ है अपने चारों तरफ, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है काफ़ी हार्मफुल रेज से जो कि सन से आती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जिससे स्किन रिलेटेड डिजीज़, कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है उससे। हमारे इस एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस मिलती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी। सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। गैसेस के साथ साथ डस्ट, वाटर वेपर, ये भी हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और यदि अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस आता है तो इसकी वजह से हमारा वेदर एंड क्लाइमेट दोनों चेंज हो जाते हैं, और जिससे कि ह्यूमन के ऊपर भी काफ़ी, ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड।
लिविंग वर्ल्ड में जिसमें लाइफ होती है वही सब, जैसे प्लांट और एनिमल। तो ये बायोस्फीयर है क्या? ये है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये वो एक नैरो जोन होता है अर्थ के ऊपर जहाँ पर हमें लैंड, वाटर और एयर तीनों ही चीज़ मिलती हैं, और इन तीनों चीज़ों की मिलने की वजह से ही वहाँ पर हमें लाइफ भी देखने को मिलती हैं। ह्यूमन की या प्लांट की लाइफ इन्हीं के सपोर्ट से चलती है। तो आप लोगों ने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर को समझ लिया होगा। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आप साइड में देख सकते हो। इकोसिस्टम क्या है? अभी हम व्हाट इज़ इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो समझ लेते हैं। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो कई सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो उनका इंटरेक्शंस एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरे के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ आप देखोगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर फिर से हम उस रवि को की ही बात करते हैं जिसको काफ़ी दुख हुआ था एनवायरनमेंट के चेंज होने पर। तो एनसीसी कैंप में रवि क्लास वाज अटेंडिंग, और जैसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर मतलब काफ़ी बारिश हो रही है। इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला। वो बताती है कि मेरा जो होम टाउन है केरला में, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, और आप वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम वहाँ ग्रीनरी भी देखने को मिलती थी, और वहाँ कई सारे प्लांट्स जैसे कोकोनट प्लांटेशन वहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। तो हिना जैसलमेर से है, वो बताती हैं कि वी गेट नो रेन। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो कोई बारिश ही नहीं होती, वहाँ तो हमें सिर्फ कीकर एंड सैंड नज़र आती है, और आइस तो हमारी ये मान लो तरस जाती हैं ग्रीनरी देखने के लिए। और बट वहाँ आप लोग कैमल्स को देख सकते हो, रवि ने कहा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको काफ़ी एनिमल्स भी हैं, वाटर भी है, मतलब बायोस्फीयर नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स आपको नज़र आएंगे जैसे स्नेक्स, लिजार्ड और कई सारे इंसेक्ट्स भी। रवि काफ़ी वंडर, मतलब उसे आश्चर्य होता है, और बोलता है वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इतने से जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल हैं, वेजिटेशंस हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की होती है, ठीक, और एक जगह की दूसरी जगह से डिफरेंस भी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो जो टीचर हैं वो बताती हैं हाँ ऐसा होता है। उसका रीज़न भी है क्योंकि और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं वहाँ के सराउंडिंग्स, किस तरीके का वहाँ का वेदर है, क्लाइमेट है, और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स और उसके आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ये इकोसिस्टम बनाता है। जहाँ स्पेशली कुछ काइंड्स के एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वहाँ भी लाइफ है, तो वहाँ भी एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि डिफरेंट काइंड्स के इकोसिस्टम हमारी अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं। जैसे रेन फॉरेस्ट है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ काफ़ी ट्रीज होते हैं और वहाँ काफ़ी डिफरेंट काइंड्स के एनिमल भी मिलते हैं। ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, यहाँ तक कि स्मॉल पॉन्ड, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होते हैं। तो इस तरीके से रवि और उनके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने इकोसिस्टम को समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो साइड में आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम में क्या था कि जो पहले के लोग थे तब लोगों के पास मनी नहीं था, तब लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के पास कुछ था तो किसी के पास कुछ था, तो एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते
एक्सचेंज करते थे विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। और इस तरीके से ये जो बार्टर सिस्टम है इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें विदाउट द यूज़ ऑफ मनी गुड्स कैन बी चेंज। अब बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? पहले भी मैंने आपको बताया था, जिसको ह्यूमन ने क्रिएट किया हो। ह्यूमन जब इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ तो उसको वो काफ़ी मॉडिफाई करता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। अर्ली जो ह्यूमंस था वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट था और उसी में रहता था, जिसको हम होमो सेपियंस या जिसको हम जो है आदि मानव कहते हैं, वो वहीं के एनवायरनमेंट में और उन्हीं चीज़ों के साथ एडजस्ट करता था जो उस समय थी और सिंपल लाइफ जीता था। लेकिन अब जब टाइम बदलता जा रहा है, मॉडर्न टाइम आता जा रहा है, लोगों की जो नीड्स हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं और वो काफ़ी चीज़ों की डिमांड करने लगा है। और इस वजह से हम देखते हैं कि उसने एक नया तरीका सीख लिया है जीने का, जिसमें वो कई सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है। चेंज किस में कर रहा है? एनवायरनमेंट में। अब उसमें चेंज कैसे कैसे चेंज है देखिए। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, जिससे कि वो एक जगह रह करके अब अपना पेट भर सकता है उन क्रॉप्स से। और फिर उसने एनिमल्स को पालना शुरू किया और वहाँ एक सेटल्ड लाइफ जीना सीख गया। व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील पहिया, जिससे कि अब वो एक जगह से दूसरी जगह ईजीली जा सकता था, गुड्स को भी कैरी कर सकता था ईजीली, ठीक। और इस तरीके से बार्टर सिस्टम जो था, अभी मैंने आपको बताया ही है कि उसके बारे में कि बार्टर सिस्टम में चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेना, ठीक। ट्रेड स्टार्ट हुआ, जब लगने लगा कि अब पैसे की ज़रूरत है तो फिर मनी भी आई और इस तरीके से फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिसमें किसी एक जगह कई सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रियों में बनने लगती थी और लोग उनको खरीदते थे। ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ, काफ़ी फास्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लगता था, बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, ठीक, या पैदल। लेकिन अब जब ट्रांसपोर्ट के मीन्स इतने फास्ट हो गए हैं तो एरोप्लेन से हम एक ही दिन में पृथ्वी के एक पार्ट से और दूसरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इतना डेवलप हुआ, विद इन अ सेकेंड हम अपने किसी भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को कॉल करके उसके हालचाल पूछ लेते हैं। तो ये सब चेंज ही तो आया है एनवायरनमेंट में। इट मीन्स वे ऑफ लाइफ इज चेंजिंग। ओके, जहाँ हम लोग वाटरमेलन जो है, अगर हम जिस टाइम ये ग्रो होते हैं उस टाइम खाते थे, उसका जूस पीते थे, लेकिन अब हम किसी भी सीज़न में उसको इजीली उसके जूस को हम ले सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास उसको स्टोर करने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक। और इस तरीके से अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस कहीं हमारे एनवायरनमेंट को इतना ना बदल दें कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाए। तो इसलिए नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, इसमें एक बैलेंस लेकर के चलने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो माउंटेन्स के ऊपर बन गई हैं और उन्होंने माउंटेन्स को तोड़ दिया है, लैंडस्लाइड हो रही है और इसके से भूकंप जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को सीखना चाहिए कि एक बैलेंस वे में हम लोगों को डेवलपमेंट करना चाहिए। There are some conservation measures of environment you can see here. Thank you.